जय हिंद प्यारे बच्चों। आई होप मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, फाइनली आपके सारे डाउट्स खत्म करते हुए एयरफोर्स एक्स वाई फर्स्ट 2027 आपके पास केवल एक वीक बचा हुआ रिजल्ट आने में। 5 से 7 दिन बाद आपका रिजल्ट मिल जाएगा देखने को। फाइनली रिजल्ट आ चुका होगा कंफर्मेशन के साथ। और नॉर्मलाइजेशन से क्यों सभी को होने वाला है फायदा, मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं, कम होते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन से किस किस को फायदा होगा, कैसे फायदा होगा। आपके सारे डाउट्स को खत्म करते हुए सारी डिटेल लास्ट तक इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स प्यारे बच्चे क्लियर हो जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना, जो डेटा मैं आपको भी बता रहा हूं और प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, एयरफोर्स एग्जाम रिव्यू नहीं है, अभी ये एग्जाम खत्म हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन को दूसरी भाषा में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एग्जाम पेपर का कोई भी एग्जाम जो अलग अलग शिफ्ट में होता है, अलग अलग है तो मल्टीपल शिफ्ट हैं किसी एग्जाम के, तो आप समझ लीजिए कि वहां नॉर्मलाइजेशन लागू करना बहुत जरूरी है। भारत में भी लगभग जितने एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम्स, सभी में नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लागू किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन कोई गलत चीज नहीं है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। सपोज करो कोई भी एग्जाम 3 शिफ्ट में हुआ, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी और शिफ्ट सी। समझने की कोशिश करना। मान लो शिफ्ट ए का जो पेपर है वो बहुत इजी आया, शिफ्ट ए का पेपर इजी आया, शिफ्ट बी का पेपर मॉडरेट आया, और शिफ्ट 3 शिफ्टों में हुआ और शिफ्ट सी का पेपर बहुत हार्ड आया। हार्ड का मतलब यहां बच्चों को दिक्कत हुई, लेकिन ए शिफ्ट वालों को दिक्कत नहीं हुई, बहुत आसान था। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि यहां जो ए शिफ्ट वाले हैं उन्होंने तो ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे, मतलब नंबर ज्यादा आएंगे, लेकिन सी वालों की कोई गलती नहीं है, उनके नंबर कम हो सकते हैं क्योंकि भाई पेपर टफ आया है। तो गवर्नमेंट क्या सोचती है, मतलब जो भी कंडक्ट करती है एग्जाम को, जो एजेंसी होती है एग्जाम एजेंसी, वो सोचती है कि चलो न्यूट्रलाइजेशन लगा दिया जाता है। मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करो। शिफ्ट सी के बच्चों को ऐसा न्यूट्रलाइजेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए कि इस शिफ्ट ए शिफ्ट बी पर कोई असर ना पड़े, या शिफ्ट ए पर कोई असर ना पड़े, और शिफ्ट बी और शिफ्ट सी के बच्चों को भी एग्जाम उसी लेवल का हो जाए, या तो उनके नंबर बढ़ा कर दिए जाएं या उनके नंबर कैसे या ए शिफ्ट वालों के कम करके किए जाएं। इसी को बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन। मैं बात करने वाला हूं, 4 आपके सब्जेक्ट हैं, आपको पता है। एक है जिसमें रागा है, एक है इंग्लिश है, एक है मैथ है, टेक्निकल मैथ की बात कर रहा हूं, एक है फिजिक्स है। ये समझ लीजिए रागा वाले बच्चे, मैं सबकी बात कर रहा हूं, चाहे शिफ्ट कोई भी। आज मैं शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बताने वाला हूं। बच्चों ने बोला कि पेपर मॉडरेट टू हाई लेवल था। ओवरऑल ओवरऑल बता रहा हूं मैं, पूरे पेपर जितने शिफ्ट में हुआ मॉडरेट टू हाई। इजी नहीं कहेंगे रागा को। किसी भी शिफ्ट का पेपर रागा आपको आसान भी लगाए ना, तो वो आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपको आसान लगा है, लेकिन उसने बहुत टाइम कंज्यूम किया है, मतलब उसमें टाइम टेकिंग रहा है पेपर रागा का। इसलिए ये समझ लीजिएगा कि रागा में मैं बिल्कुल फाइनल कह रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी के नंबर कम नहीं हो सकते। मैं आज ये क्लियर करने आया हूं। चाहे आपकी 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो, चाहे 31 की सेकंड का पेपर हो, चाहे आप कोई भी पेपर हुआ है, रागा में सबको नॉर्मलाइजेशन कम या ज्यादा बढ़ के मिलना ही है। समझ लो अच्छे से। आपकी शिफ्ट कोई भी है, रागा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है, एक बड़ा चैलेंज है सभी बच्चों के लिए, तो यहां सबको नंबर बढ़ के मिलने हैं, इसमें कम होना नहीं है। जितने बच्चे हैं रागा को रिलेटेड, वो समझ लीजिए, खुशी मना लीजिए कि आपके नंबर कम नहीं होंगे। आपको 1 नंबर बढ़ के मिले, 1.5 नंबर बढ़ के मिले, 4 नंबर बढ़ के मिले, 5 मिले, ठीक है, वो आपको रागा में मिलने हैं, चाहे शिफ्ट कितनी भी आसान आई हो। याद रखिएगा, क्योंकि सभी बच्चों को टाइम मैनेजमेंट करना रागा में बहुत बड़ा इश्यू लगा। इंग्लिश में आपको नॉर्मलाइजेशन में अभी से कह रहा हूं, कोई भी शिफ्ट हो आपके, किसी में बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। इंग्लिश में ऑलवेज आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। पिछली बार भी यही हुआ, किसी को 1 नंबर, किसी को 1.5 नंबर, किसी को 0.5, किसी को 2 नंबर, हाईएस्ट आपको नॉर्मलाइजेशन ऐसा देखने को मिला। क्यों? इंग्लिश का पेपर सभी शिफ्टों में बिल्कुल लगभग इजी टू मॉडरेट कह लीजिए, कहीं भी टफ नहीं आया, बिल्कुल कोई टाइम में इशू नहीं है, बहुत आसान पेपर आता है, प्लस समय बहुत ज्यादा होता है 20 क्वेश्चनों के हिसाब से। टेक्निकल मैथ की बात करूं प्यारे बच्चे, हाँ पेपर टफ नहीं कहेंगे, लेंथी एंड कैलकुलेटिव होता है, लेकिन बच्चों का मैथमेटिक्स ऑलरेडी 12th में पढ़ के आ रहे होते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट होता है, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट होता है। और इसीलिए आप समझ लीजिएगा कि मैथ में जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर टेक्निकल मैथ आसान था तो मेरे नंबर कहीं कम तो नहीं हो जाएंगे, कम होने के चांसेस नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम है। आप समझने की कोशिश करो, मैंने ऊपर पहले बता दिया है। कभी भी कोई भी एग्जाम एजेंसी का ये मूड नहीं है कि किसी बच्चे के नंबर कम कर दो भाई और उसकी दूसरी शिफ्ट के बढ़ा दो। आपके नंबर देखा होगा आपने, नॉर्मलाइजेशन नंबर कम बहुत होते हैं,
मतलब नंबर कम होने के चांसेस बहुत कम हैं। ज्यादातर आपने देखे होंगे नंबर बढ़े हुए ही मिलते हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन में भले ही ए शिफ्ट वाले को नंबर ना मिले बढ़े, लेकिन सी के नंबर बढ़ा के इसको न्यूट्रलाइजेशन कर दिया जाएगा। मैथ में याद रखिएगा नंबर कम नहीं होंगे भले ही आपको मिले नहीं। और फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में सर ये बता दीजिए नॉर्मलाइजेशन में घटेंगे बढ़ेंगे, यहां बढ़कर मिलने हैं। फिजिक्स का लेवल फिर से मॉडरेट टू टफ लेवल ही कहेंगे, फिजिक्स का लेवल फिर से मॉडरेट टू टफ लेवल ही कहेंगे। और इसीलिए फिजिक्स में आपको नंबर याद रखना नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ ही सकते हैं, कम नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात सर, कुछ बच्चों का क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन क्या क्या चीजों पर डिपेंड करता है, ये कोई एक चीज नहीं है कि आपने नेगेटिव ज्यादा कर दिया तो आपके नंबर कम हो जाएंगे या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा नहीं। समझने की कोशिश करो, इसका एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, नेगेटिव मार्किंग और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। कितने किस शिफ्ट में क्वेश्चंस का लेवल कितना था और आपने उन शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही अटेम्प्ट हुए, मेरी बात समझने की कोशिश करो। किसी बच्चे ने कितने ज्यादा टफ क्वेश्चन सही किए हैं, फिर से सुनो, किसी भी बच्चे ने जिस शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आए थे या तो उसमें उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है जो और बच्चों नहीं कर पाए हैं उस पेपरों को, या उस क्वेश्चनों को और बच्चे नहीं कर पाए और यदि मैंने वो क्वेश्चन ज्यादा सही किए टफ क्वेश्चन, तो ये 100% है कि मुझे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ के मिलने हैं। आपके लेवल ऑफ एग्जाम क्या था, अलग अलग शिफ्ट का लेवल क्या हुआ, लेवल ऑफ एक्यूरेसी, उसमें आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, नेगेटिव मार्किंग कितने की आपने सही कितने की, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड आपने ध्यान रखते हो क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, तुक्का तो नहीं मारे, इन सब बातों पर नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। मैं यहाँ क्या कहने वाला हूँ, इंग्लिश आसान आई है, मुझे अपना स्कोर बताइए अलग अलग कितना बैठ रहा है, एक्स और वाई वाले सब लोग शेयर करिए, टोटल स्कोर बताना अलग अलग नहीं। इंग्लिश आसान आई है 18 से 20 इजिली मैं बता रहा हूँ, एक सेफ स्कोर जो हाईएस्ट बता रहा हूँ बच्चा करके आया है, आसानी से आने वाले हैं जिसके 18 से 20। रागा का मुझे इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ बताइए, 5 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश में पास नहीं हो पाओगे। रीजनिंग में एवरेज स्कोर जो मैंने बच्चों से बात करी 23 से 25, 23 से 25 एवरेज स्कोर आ रहा है, ये ओवरऑल बता रहा हूँ भाई मैं, ध्यान रखना कुछ स्टेट का कम है, इसका मतलब जिन्होंने इतना स्कोर किया है लगभग वो ठीक कंडीशन में है। रागा में 23 से 25, रागा का कट ऑफ आपको 10 नंबर कम से कम लेके आने हैं, नहीं तो आप सेक्शनल कट ऑफ में बाहर हो जाओगे। फिजिक्स का कट ऑफ भैया समझ लो 5 नंबर था पिछली बार 6.25, और यहाँ पर आपको क्या करना है, बच्चे के हाईएस्ट एवरेज नंबर जो लग रहे हैं वो 15 के आसपास तक बन रहे हैं, बच्चों के 15 प्लस तक भी बन रहे हैं, हाईएस्ट बता रहा हूँ भाई। मैथ की बात करूँ तो मैथ कैलकुलेटिव भले ही था, लेकिन 15 से 18 नंबर एवरेज बच्चे बोला है कि सर इतने नंबर मेरे कंफर्म आ जाएंगे नेगेटिव हटा करके। यार इतना स्कोर आपका एवरेज बन रहा है ना भाई, इतना स्कोर, तो ये तो बहुत अच्छा स्कोर हो गया, ये नॉर्मल स्कोर नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छा स्कोर हो गया। लेकिन हर सब्जेक्ट में कम से कम नंबर लाना बहुत जरूरी है, मिनिमम मार्क्स जरूरी है, और इसलिए मैंने यहाँ इस पूरे वीडियो में नॉर्मलाइजेशन से ये बताने की कोशिश करी है कि बच्चा डरा हुआ है नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सभी का फायदा होने वाला है, ये बात समझ लीजिए ध्यान से। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर ये तो बहुत अच्छा लगा, सर फेज 2 के लिए क्या करें। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अभी तक मुझे पता है आप घर बैठे हो, ज्यादा कुछ हुआ नहीं होगा। जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना और जिन्हें लगना है फेज 2 निकल जाएगा, मैं खुल के कह रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला, 10 में से एक बच्चा पास होगा, ध्यान रखना। मेरे पास बच्चे हैं इसलिए मैं उस एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। फेज 2 के लिए रिजल्ट आने के तुरंत बाद भाई सुधीर डिफेंस एकेडमी आ रहे हैं सारे बच्चे, आप तुरंत आ जाओ। आपने एक सिंगल टॉपिक भी नहीं पढ़ा है ना यार, एक सिंगल टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर मैं क्या करूं, मैं आपके भरोसे हूं। हाँ भाई 100% गारंटी बोल रहा हूं, अभी तक मैंने गारंटी शब्द यूज नहीं किया, गारंटी सिलेक्शन होगा, नहीं तो भाई जो आप कहोगे वो रेडी, ठीक है ना। फीस स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा डाउट था, हॉस्टल को इंक्लूड करके बता रहा हूं। बहुत सारी ऐसी अकेडमी है जो हॉस्टल को बताती नहीं है और फीस अपनी कह देती है 8,000 9,000, और जब आप अकेडमियों में जाते हो तो कहती है भाई 15,000 है क्योंकि हॉस्टल का अलग से होगा। भाई ये सब कुछ मिला के टॉप क्वालिटी बता रहा हूं। यहाँ 25 दिन का 13,500, 30 दिन का 16,000 और 40 दिन का 20,000। रहना खाना फिजिकल मेडिकल सब कुछ है, ये हॉस्टल की फीस है। और डे स्कॉलर जो घर से अप डाउन करेंगे, जो घर से आएंगे, यहाँ रहना और खाना नहीं होगा, उनकी 25 दिन की 8,000, 30 दिन की 10,000 और 40 दिन की 12,000। इसमें मेडिकल भी इंक्लूड है, इसमें एसआरटी जीडी ग्रुप डिस्कशन, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, फिजिकल, वो सब कुछ कर सकता है जो घर से अप डाउन करेगा, केवल रहना और खाना उसका नहीं होगा। और जो हॉस्टल में रहेगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसकी फीस ये है जिसमें हॉस्टल रहना खाना स्टडी मटेरियल टी शर्ट नोट्स सब कुछ टॉप क्वालिटी का आपको अवेलेबल होगा। प्रॉपर फिजिकल होगा, फिजिकल ट्रेनर के गाइडेंस में, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ ट्रेन्ड फिजिकल ट्रेनर आपको मिलेगा। प्रॉपर मेडिकल चेकअप होगा डॉक्टर्स की टीम के द्वारा, बहुत बेहतरीन मेडिकल चेकअप। एसआरटी और जीडी की क्लासेस तो उस जबरदस्त लेवल पर होती हैं कि आप 10 नंबर मुझसे ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। पूरे भारत में आप कहीं से भी हैं,
आप नंबर मुझे कॉल करिए और नंबर ले लीजिए बच्चों के 10-10 नंबर, और आप उनसे पूछ लीजिए मेरे बारे में, और एक भी बच्चा बुराई करे तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं। एक बैच में केवल 20 बच्चे आपको मिलेंगे, प्यारे बच्चे। और मेडिकल सेंटर हमारा इंडिया का नंबर 1 प्री मेडिकल सेंटर है। आप गूगल जाइए, सर्च करिए, इंडिया नंबर 1 प्री मेडिकल चेकअप सेंटर। आपको टॉप 10 हमारा एसडीए प्री मेडिकल सेंटर मिल जाएगा, ठीक है ना। एसडीए प्री मेडिकल सेंटर, यूनिट ऑफ सुधीर डिफेंस एकेडमी, जहां आपको डॉक्टर्स की टीम प्रॉपर मेडिकल भी करेगी, और ये सब कुछ इंक्लूड है आपका कितनी फीस में, मैंने आपको बता दिया। फेज 2 के लिए सब कुछ इसी फीस में इंक्लूड है, रहना, खाना, फिजिकल, मेडिकल चेकअप। तो आप रिजल्ट के तुरंत बाद कॉल कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके बाद आप सीधे रिजल्ट के बाद आ सकते हैं। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइए।